नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। लकीरें, उंगलियां, चिन्ह, माउंट किस तरीके से देखे जाते हैं इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं पूरे हाथ की। इनका अगर पूरा हाथ देखा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा इनका हाथ कहीं ना कहीं मेहनत करने वाला हाथ कहलाएगा। कैसे, ये समझ लीजिए। इसमें अगर कहा जाए ये हाथ बेहद पतला है। माउंट अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जितने चाहिए या फिर कह लिए कम मेहनत में जितना लाभ चाहिए उस हिसाब से नहीं उठे हैं। उंगलियां अगर कही जाए तो उंगलियां जो है सामान्यतः ठीक है, व्यक्ति धन कमाता रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। हाथ में अगर कहा जाए हाथ का हिस्सा और उंगलियों की अगर बात किया जाए लंबाई, तो ये समानता अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा इसको देख के कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। ये हिस्सा पतला है, ये भी संघर्ष को दिखाता है। एक बात, अब एक एक करके जो है मैं सभी उंगलियों के बारे में और हाथ की रेखाओं के बारे में मैं बताऊंगा। पहली उंगली जो कि आपकी गुरु की उंगली कहलाएगी। गुरु की उंगली मैं कई बार बता चुका हूँ। जब भी उंगली, ठीक है, जब भी ये हिस्सा जो है अगर इस टाइप से हो, अगर ये हिस्सा अगर कहा जाए इस टाइप से हो, मतलब इधर की ओर बने खुलापन, तो ये कहा जाता है, हालांकि इस पे वो चीज़ लागू नहीं होंगी, फिर भी मैं ये कहूँगा धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए इनके हाथ पे जो है कुछ रेखाएं छोटी छोटी सी खिंच रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा देख दाख के, और कम से कम जो है शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन पर्यंत जो है पैसा नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। द्वितीय पर्व इनका अगर देखा जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष दाग नहीं, हल्की हल्की छोटी छोटी रेखाएं हैं। ये छोटी छोटी रेखाएं अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक है, धन आएगा और धन का भोग करेंगे, फिर धन जाएगा। गुरु की उंगली ऊपर से पतली होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं स्वतंत्र काम करेगा। शनि की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये हिस्सा जो है लंबा है, ये अच्छा संकेत है, लेकिन इस हिस्से पे अगर देखा जाए बीचों बीच से एक जौ का साइन, दोहरा जौ का साइन, दोहरी लाइन में, ये ऐसे में कहा जाएगा कि यहाँ पर जब जौ का साइन बनता है तो कर्म के लिए अच्छा है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ये चीज़ों में लेट भी करता है, परिश्रम करेंगे। शनि का हिस्सा है, शनि की उंगली है, यहाँ पर जौ का मतलब ये हो गया कि शनिदेव आपसे परिश्रम मांग रहे हैं, खूब मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर अगर ये जौ का साइन ऐसे करके बनेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक रेखा ऊपर होगी, एक रेखा नीचे होगी, नीचे वाली रेखा के ऊपर जो है जॉकर साइन। शुरुआती दौर ऐसे लोगों का संघर्ष में और बेहद अभाव में निकलता है, बेहद संघर्ष में और बेहद अभाव में ऐसा जीवन जो है शुरुआती जीवन व्यतीत करते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये अच्छी कहलाएगी रेखा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, किसी का सहयोग व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलेगा। सहयोग मतलब घर परिवार का इतना सहयोग नहीं मिलता है, व्यक्ति अपने दम पे जो है आगे बढ़ता है, ये इसको इंगित करता है। गैप अगर कहा जाए, ये गैप, ये धन रुकने नहीं देते, ये धन तो आएगा, धन रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं धन से संबंधित बनी रहेंगी जाने की। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा दवाइयों पे भी व्यक्ति का बेहद धन जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। देखिए सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि सूर्य की उंगली पे सबसे नीचे पहले आप देख लीजिए, ये शुरुआती है, उसके बाद आप देख रहे होंगे एक जाल टाइप का बन रहा है। पिता के सुखों में कमी को दिखाता है, परिवार से ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता है, घर परिवार में कलेश बना रहता है, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। सूर्य का दूसरा हिस्सा अगर देखा जाए तो लंबा है, ठीक है, बाहर के समाज में आपको जो है सम्मान मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, बेहद अच्छा संकेत, व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में अच्छा धन कमाएगा। बुध की उंगली पे अगर देखा जाए तो ये हिस्सा आपके लिए अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है शुरुआती दौर में बड़ा निम्न काम करेगा, फिर धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाएगा।
अब बात करते हैं अंगूठे की। देखिए एक चीज़ समझिए, एक एक जगह से एक ही चीज़ देखी जाती हैं। फुल कैलकुलेशन मैं आपको आने वाले समय में इसी वीडियो में बताऊंगा। अंगूठा अगर देखा जाए पीछे से घूम रहा है, क्रोध बहुत आता है ऐसे लोगों को, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। अंगूठा पीछे घूमने का मतलब ये भी होता है फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, जिस जगह पे रहेंगे उस जगह पे उस हिसाब से जो है अपने आप को ढाल लेंगे, इसको भी दिखाता है। ये अगर बीचों बीच से आपका जौ का साइन बन रहा है तो ये कहा जाएगा कि जब शुरुआती समय खराब, जवानी ठीक, बुढ़ापे में भी थोड़ा सा शरीर से अपने परेशान होंगे, ठीक है, शरीर से संबंधित या कष्ट को ये दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि इस जगह पे, ये हिस्से पे अगर देखा जाए तो एक आपका ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। ये कर्ज है, कर्ज से अपने आप को बचा के चलिए, कर्ज चढ़ेगा चढ़ेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये अगर तिल की बात कर लें, तिल चोट है, एक्सीडेंट से संबंधित, ऊंचाई से गिरने से संबंधित, आराम से जो है काम करा करिए। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा की अगर बात कर लें, पूर्ण रूप से गोलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए दूरी अच्छी खासी है, कहीं ना कहीं ये सभी प्रकार का सुख, वाहन, घर इत्यादि चीज़ें व्यक्ति की बनेंगी, ये इसको इंगित करता है। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए तो उठा है, ऐसे में कहा जाएगा मंगल से कुछ रेखाएं भी निकल रही हैं, ये क्रोध को दिखाती हैं। घर परिवार में तनाव, अगर भाई होंगे तो भाइयों से तनाव, पिता है तो पिता से तनाव, पिता तो सुख ना के बराबर, इसमें पिता मुश्किल ही है होना चाहिए, अगर बच गए हों पिताजी बात अलग की है। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा समय समय पे आपका पैसा भी फंसवाएगी और समय समय पे तनाव देगी। घर परिवार को ही लेके जो है तनाव पूर्ण रूप से आपका जो है चरम पे चलता रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत संगत में अपना धन और अपने शरीर का नुकसान करेगा। ये संगत में कहीं ना कहीं धन और शरीर दोनों का नुकसान को ये दिखाती है। किसी प्रकार के वाद विवाद या झगड़े झंझट इत्यादि चीज़ों को भी इंगित इसी से देखा जाता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो सामान्यतः ठीक ठाक सी है, बहुत ज़्यादा दबी नहीं, बहुत ज़्यादा उठी नहीं है। मस्तिष्क रेखा शुरुआती दौर में काफ़ी चौड़ी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में चौड़ी होने का मतलब ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जल्दबाजी छोड़ दे। ये भी कहा जाएगा कि किसी पे भरोसा करना छोड़ दे। ऐसे लोगों को बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो जिन लोगों के साथ ये रहते हैं या घर परिवार के लोग ही काफ़ी हैं, जिनके कारण जो है पैसा फंसेगा या काम में दिक्कत आएगी या मनमुटाव होगा, ठीक है। धोखा जिसे कहते हैं, पैसे को लेके धोखा। अगर भाई हैं तो भाइयों से नहीं पटेगी, भाई का सुख नहीं है इसमें। अब बात करते हैं जीवन रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा की। देखिए जीवन रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा भी तनाव को दिखाती है। ये कहा जाएगा कि ये भरपूर तनाव को ये दिखाती है, लेकिन दोहरी भाग्य रेखा है तो ये सपोर्ट ज़रूर कर रही है। इसमें अगर कहा जाए एक रेखा आपकी जो है यहाँ तक गई, उसके बाद जो है एक रेखा से मिलके फिर आगे गई। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है 40 साल के बाद जो है थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा 40 के बाद, और थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करके चलिएगा। ठीक है, काम आपका बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। एक्सीडेंट से संबंधित, चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है, थोड़ा सावधानी बरत के चलिए। सूर्य की रेखा, सूर्य पे एक रेखा बन रही है, नीचे से भी है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक कलह को ये इंगित करती है। व्यक्ति भले जो है घर से दूर काम कर रहा, लेकिन दिमाग जो है कहीं ना कहीं बटा होगा घर परिवार के ऊपर, ये इसको इंगित करती है। इसमें अगर देखा जाए दो सूर्य रेखा, धन आपके पास बचेगा नहीं, लेकिन धन खूब आएगा, पैसा खूब आएगा, लेकिन बचेगा नहीं। दो रेखाएं होती हैं तो पैसा खूब देती हैं, लेकिन व्यक्ति के पास पैसा बचता नहीं है, ये इसको दिखाती है। यहाँ से अगर रेखा देखा जाए शनि के क्षेत्र पे जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन फंसेगा। किसी को उधार मत दिया करिए और किसी के साथ साझेदारी में काम मत करा करिए। थोड़े मोड़े दिन का काम है तो कर सकते हैं, लंबे समय तक किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। ऐसे लोग नशा भी करते हैं, नशे से संबंधित चीज़ें भी देखी जाती हैं, ठीक है। मांसाहार और नशा मंगल, शनिवार और बृहस्पतिवार को मत करा करिए, वो आपके हाथ के हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट साफ दिख रहा है कि नुकसान करेगा।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का मतलब ये होता है पैसे के लिए अच्छा है लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आएगी, पत्नी को लेके व्यक्ति को तनाव मिलेगा, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। कर्ज किसी के प्रकार का लेंगे, कुछ समय तक दिक्कत रहेगी लेकिन कर्ज उतर जाएगा। खड़ी खड़ी रेखाएं आपकी स्पष्ट हैं और आड़ी रेखाएं हल्की हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा खड़ी रेखाएं कर्ज के लिए अच्छी उतार देंगी, कर्ज मतलब कहा जाएगा उतार देंगी। इस जगह पे एक हल्की रेखा बन रही है, ये अपने मकान से संबंधित सुखों को दिखाती है। इस जगह पे एक ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया व्यक्ति का मकान जरूर बनेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। कम से कम एक मकान और एक ज़मीन मतलब 2 से 3 प्रॉपर्टी का योग इसमें दिखाई दे रहा है। इस जगह पे भी अगर देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ ही समय में व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ घर से संबंधित काम करेगा, कुछ ही समय में कुछ ना कुछ घर से संबंधित काम करेगा। ये इसको भी दिखाती है, ये इसको भी बताती है। इस हिस्से में अगर देखा जाए ये ट्रायंगल का मतलब और ये राहु क्षेत्र का मतलब हो गया व्यक्ति पेट का रोगी होगा। पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। चलिए अब कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहले आपने लिखा है कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। आप ठेकेदारी का काम शनि से संबंधित है, ठेकेदारी का काम शुक्र से संबंधित है, शुक्र का क्षेत्र बिल्कुल अच्छा है, इसमें भी पीओपी से संबंधित काम आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। दूसरा आपने पूछा है कि काम बढ़िया नहीं चल रहा है। काम अभी अगर देखा जाए तो अभी दिक्कतें रहेंगी काम से संबंधित। अगर जीवन में स्थायित्व की बात करेंगे कि कब से मेरा काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा या फिर उसके बाद तनाव जो है कम रहेगा, वो पीरियड 2024 के बाद से शुरू होगा। अभी काम आएगा, जैसे 2022 में आपके पास काम आएगा, काम आपका बढ़ेगा भी, पैसा कहीं फंसा होगा वो पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर 2023 में फिर डिमांड डाउन हो जाएगा, फिर तनाव बढ़ेगा, थोड़ा सा पैसा अनावश्यक का पैसा जो है आपका खर्च होता जाएगा। ये पीरियड ये है, इस पीरियड के आधार पे मैं बता रहा हूँ। पैसा आपका अनावश्यक का खर्चा होगा उस पीरियड में। अगर कहा जाए तो आपके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं धन का व्यय होगा। साइड पे थोड़ा सा चोट चपेट भी उस पीरियड में लगेगी। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, जो भी आपकी साइड है वहाँ पर जो है चोट चपेट के योग भी बनते हैं। मेरा अपना घर कब होगा? देखिए घर की अगर बात करें तो आने वाले समय में थोड़ा मोड़ा भी भले आप कुछ ना कुछ तो काम करेंगे 2022-23 में, ठीक है। एक अच्छा घर और बड़ा घर जो है 2026-27 में आपका बनेगा। इसमें घर से संबंधित अच्छे योग हैं, घर आपका बनेगा। घर के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घर आपके ये सब जो है ये सब घर आपका बनवाएंगे। इसके बाद आपने पूछा मैं पूजा नहीं कर पाता, कौन सा रत्न पहनूं, उपाय बताएं। देखिए एक पन्ना पहन लीजिए, इस उंगली में एक पन्ना पहन लीजिए, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। एक बात अगर मैं इस हाथ में कहूँ तो शनि भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, उसके साथ में राहु भी डिस्टर्ब कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि राहु की शांति ज़रूर करा लीजिएगा और पूजा आप राहु के मंत्रों का अगर कर पाएँ तो कर लीजिएगा। राहु की शांति ज़रूरी है जिससे आपके काम, आपका पैसा बचे और कहीं ना कहीं काम धाम में जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो है आराम मिले। ये 3 उपाय जो है आप कर लीजिएगा। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें धन अच्छा कमाएंगे लेकिन परिवार में दुखी रहेंगे। कार्य आप करते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन जीवन में आता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।